तो हेलो प्यारे बच्चों, 9 क्लास के बच्चों के लिए गति, बल और मोशन की गति के नियम के बाद हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसको पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके। दूसरी वीडियो में गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा या द्वितीय नियम जिसे कहते हैं। इससे पहले आपको संवेग को पढ़ना पड़ेगा। संवेग क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। जब कोई वस्तु हमारी m नाम की और v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इन दोनों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट को कहते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम, यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग जो होता है हमारा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P होता है mv, P होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, फॉर्मूला है, याद कर लेना। इसकी SI यूनिट रहती है क्योंकि मास की रहती है kg और वेग की रहती है ms प्रति सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेगों में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के अनुपातिक होती है। यानी कि इस नियम के अनुसार अगर मेरे पास एक बॉडी है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, u मान लेते हैं, और उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, यानी कि इसकी मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। और ये डिपेंड करेगा मोमेंटम, पहले मोमेंटम था P1, अब मोमेंटम हो गया P2। ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है कितने समय में हुआ है? थोड़े समय के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F के, कितना फोर्स लगाया है तभी तो मोशन में आया है, यहाँ से यहाँ गई है। तो यानी कि P2 माइनस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F के। P2 माइनस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इधर समय भी लिखा है क्योंकि दर का मतलब होता है रेट, इंग्लिश में रेट, और यही चीज़ हमारी टाइम होती है, यानी कि प्रारंभिक संवेग होगा P1 और अंतिम संवेग होगा P2। तो हम mu और mv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं P2 और P माइनस 1 में F जो था मेरा, इसको मैं mv लिख सकता हूँ और mu लिख सकता हूँ, और इधर नीचे t, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया v माइनस u अपॉन टी और f। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा तो एक k आएगा, k हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये मुझे देखने को मिलेगा। और मुझे v माइनस यू अपॉन टी मुझे पता है ये एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ma, और ये f का फॉर्मूला आ गया ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल के आया है हमारा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन बिल्कुल ही याद करनी है, पेपर में लिखा आ जाएगा कि संवेग की सहायता से गति का दूसरा नियम समझाइए और उसके फॉर्मूले को यानी कि उसके सूत्र को निकालिए। तो हमें पता है फोर्स को जो मेजर करते हैं वो न्यूटन में मेजर करते हैं, पर इसके जो मात्रक बल होता है जो हमें इधर से निकलता है वो होता है kg ms/2, क्योंकि मास की जो मेजर करते हैं वो kg में होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारी आती है ms-2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक इकाई बल को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 न्यूटन का बल लगाया गया है, 1 न्यूटन का बल लगा है। अब आप देखो, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर कर दूं, यानी कि वस्तु पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी हो गई, वही फाइनल वेलोसिटी है, कह सकते हैं हम ऐसा। तो यानी कि मेरा ये v माइनस यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स मेरा कितना लगाया गया होगा वस्तु पर? कोई फोर्स नहीं लगाया गया होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ही पैदा नहीं हुआ। जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ और हमारा फोर्स भी 0 हो जाएगा। यही हमारा गति का पहला नियम बोल रहा था बच्चों, ध्यान से याद करो। गति का पहला नियम क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कोई वस्तु जब तक मोशन में रहती है या जब तक रेस्ट में रहती है, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाई जाए, भाई इसमें जो मोमेंटम जो वेलोसिटी रहेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी। मोशन में कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, v रहेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगी। अब इनमें कोई
चेंज नहीं हुआ तो यानी कि फर्स्ट नियम क्या था हमारा, कोई चेंज नहीं होगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो और यही हमारा गति का नियम बोल रहा था पहला कि कोई वस्तु में जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, जब तक उसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे ही एफ की वैल्यू 1 न्यूटन होगी तब ये चेंज हो जाएंगे, वी और यू चेंज हो जाएंगे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दो, हम दोबारा बना देंगे इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी जल्दी करानी पड़ रही है, समय बहुत कम है हमारे पास, अभी हमें और वीडियो डालनी है यहाँ पर। तो ये हमारा गति का दूसरा नियम हो गया।